को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसमें भागीदार बने और जिस लेवल तक हम काम कर सकते हैं, इसीलिए गुरुकुल में 4 वेदों की पढ़ाई होगी, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इन चारों वेदों की पढ़ाई ये बच्चे करेंगे। एक बैच 6 साल तक काम करता है और नेक्स्ट बैच उसके बाद आता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। Let us all get ready for a video presentation which will take us through the journey of I would request our honorary parliamentarian Dr. Mahesh Sharma ji to please enlighten us with his words of wisdom. उपस्थित प्यारी बेटियों, आपके बीच में पाकर स्वयं को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथी विधायक तेजपाल नागर जी और हम दोनों भाई, और साथ में हमारे DIOS धर्मवीर जी, CBSE के प्रतिनिधि के रूप में आए आदरणीय अरविंद मिश्रा जी। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और सच पूछिए कि मेरे घर में जब बेटी आई, तुम्हारा ग्रोथ कर्व विच इज यूजुअली एस शेप्ड सीधा वर्टिकल हो गया। और मैंने कमरे में बेटी की फोटो लगा रखी है। बेटा आता है, वो फोटो की फोटो उठा के नीचे छुपा देता, अपनी फोटो लगा जाता है। बेटियों, आप देश का भविष्य हो। 3 रूप में आप इस देश के लिए, मानवता के लिए कार्य कर रही हो। बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, और जिस एक परिवार में जब आप जाती हो तो उस घर का भविष्य बदलती हो। धन्य है वह परिवार जिन्होंने आपकी परवरिश और आपको आगे बढ़ाने की बात सोची। इसके मूल में हमारे आदरणीय श्री BL गौड़ जी, 85 वर्ष की आयु, और उनके दिए हुए संस्कार में आज प्रिय छोटे भाई मनोज जी और आज मंजू गौड़ जी ने जिस भावनात्मक शब्दों में अपनी इस सफर की कहानी सुनाई है, इन भावनाओं की कहानी सुनाई है, ये वो संस्कार हैं जिन संस्कारों ने प्रेरणा दी मंजू जी को कि मैं इन बेटियों के लिए, जो मध्यम वर्ग के परिवार की जो बेटियां हैं, निम्न वर्ग परिवार की जो बेटियां हैं, बेटियों कभी ये महसूस मत करना, कभी ना कभी कोई BL गौड़, कोई मनोज गौड़, कोई मंजू गौड़ आपके साथ खड़ी पाओगे, जीवन में खड़ी पाओगे। हम सब लोग उस वक्त के जीवन की शुरुआत है, गांव में पढ़ते थे। गौड़ साहब का भी पिछला इतिहास यही है, लेकिन इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करी, कवि बने, साहित्यकार बने। जब मैं संस्कृति मंत्री के रूप में गौड़ साहब के बारे में जब मुझे ज्ञात हुआ कि साहित्य और इसके क्षेत्र में भी आपने इतना बड़ा काम किया है, वही व्यक्ति समाज को कुछ वापस करने की सोच सकता है। सिर्फ बिल्डरों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा नहीं पाई, समाज का कोई भी काम जब कहीं भी क्षेत्र में आसपास देश में होता है तो गौड़ संस का नाम आता है। और हम गर्व से कहते हैं कि जिस कर्म भूमि की माटी में मुझे लगभग 39 वर्ष हो गए हैं इस नोएडा में, उस में माटी में एक ऐसा प्रतिष्ठित परिवार, एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यवसायी BL गौड़, गौड़ संस के नाम में उनके प्रतिनिधित्व को मनोज जी, मंजू जी और प्रिय सार्थक जी उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक शिक्षक का पुत्र हूँ। मेरी विशेष प्रणाम नमन आचार्य गणों के लिए। ध्यान रखना, जीवन में 3 ही लोग हैं जो जिनके हम श्रद्धा से पाँव छूते हैं। एक है हमारे भगवान, दूसरे हैं हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, और तीसरे हैं हमारे गुरु जिन्होंने हमें जीवन जीने का रास्ता सिखाया, शिक्षा दीक्षा देकर। प्यारी बेटियों, जिस घर में तुम जाओगी, इस गौड़ संस परिवार को मत भूलना
इसके दिए हुए संस्कारों को मत भूलना। इसी घर की बहू, इसी घर की बेटी मंजू जी कितना चिंतित रहती हैं आपके बारे में। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आप आगे बढ़ें। और हमारे आदरणीय पीएल गौड़ जी हमारे पिता दादा समान तो हैं ही, हमारे आदर्श भी। और कहावत है, प्रेरक चरित्र ही प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। 39 वर्ष हो गए, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा कहता हुआ नहीं आया कि साहब पीएल गौड़ साहब ने मेरे साथ ये अन्याय किया, मनोज गौड़ जी ने किया, मंजू जी ने किया। लोग सम्मान से नाम लेते हैं। 2% 4% लोग तो भगवान से भी नाराज रहते हैं। सम्मान से नाम रहते हैं जो यहाँ रहने वाले एक शहर बसाया है। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि गॉडसन्स नाम से इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान रहा इस शहर को बसाने में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को खासतौर पर, नोएडा पूरे गौतम बुद्ध नगर में। और हमें सांसद और विधायक बनाने में भी इस गॉडसन्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम रामलीला और कुछ कार्यक्रमों में गए, गॉडसन्स के कार्यक्रमों में, तो एक कार्यक्रम में 10-10, 15-15 हजार लोग थे। एक सोसाइटी में 25-25 हजार लोग थे। हमारे दोनों साथी दीपक यादव जी, संदीप जी, ये सब लोग हमें साथी एक सोसाइटी के एवेन्यू ही गिनवाते रह जाते थे कि आज हम इस एवेन्यू में जा रहे हैं, कल 16 नंबर में जा रहे हैं, फिर 21 नंबर में जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपकी तरफ से अगर प्यारे बच्चों, अगर मुझे इजाजत दो तो एक पुष्पगुच्छ में आज आपकी डायरेक्टर और इस परिवार की बहू मंजू गौड़ जी को देना चाहता हूं। अनुमति है सबकी तरफ से? सबकी बात? और बिठा लो विधायक जी, आप भी जरा ऊपर आ जाओ। मंजू जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपके कुछ कार्यक्रम भी देखता, लेकिन बेटा मेरी फ्लाइट है। आज देश की राष्ट्रपति पहली बार त्रिपुरा जा रही हैं, वहां का प्रभारी होने के नाते मुझे आपसे विदाई लेनी पड़ेगी। सभी लोग यहीं बैठे रहेंगे, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे दीपक का लोग पास आ जाएंगे। तो साथियों जय हिंद। साथियों मैं राम नवल सिंह आप लोगों को एक लाइव दिखाया है मैंने। गौर इंटरनेशनल स्कूल सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो फ्री शिक्षा अभियान है वो गौर इंटरनेशनल स्कूल करवा रहा है साथियों। तो आप लोगों ने देखा लाइव हमारे मंत्री महोदय जी ने कैसे कैसे बताया। और हमारा जो गौर इंटरनेशनल स्कूल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लड़कियों के लिए सिर्फ शिक्षा अभियान चलाया हुआ है, आप लोगों ने देखा। और साथियों बस मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बेल आइकन दबाकर, ताकि साथियों हमारा हौसला ऐसे ही बुलंद रहे और दिन पर दिन मैं आप सभी के समक्ष नया नया वीडियो बनाकर ऐसे ही आप सभी को दिखाता रहूँ साथियों। इसके साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ साथियों। जय हिंद, नमस्कार।